ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं तुला राशि वालों के लिए अप्रैल, मई और जून का महीना कैसा रहेगा। आने वाले 90 दिनों में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, कौन सा नया अध्याय आपके जीवन में जुड़ने जा रहा है और कौन सी 2 सावधानियां रखनी है, इस पर भी हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है। आप इसे अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, तुला राशि वालों, जब अप्रैल 2026 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की बन रही हैं। आपके जो राशि के स्वामी हैं शुक्र ग्रह आपकी राशि से सप्तम भाव से गोचर करेंगे, वही केतु आपकी राशि से 11वें भाव से गोचर करेंगे, राहु, मंगल और बुध आपके पंचम भाव में रहेंगे। हालांकि 2 अप्रैल को मंगल का राशि परिवर्तन होगा, वही 10 अप्रैल 2026 को बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे। शनि सूर्य की युति आपके 6 हाउस में रहेगी, 6ठे भाव में रहेगी। 15 मई यानी 14 मई 2026 को सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी उच्चस्थ अवस्था मेष राशि को में ये प्रवेश कर जाएंगे। अब देखिए, इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके लिए आइए जानते हैं कि आने वाले 90 दिन कैसे रहेंगे। यदि हम देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं तो तुला राशि वालों, बृहस्पति की पोजीशन आपके लिए बहुत बढ़िया है। साथ ही शनि की भी पोजीशन कुंडली के आधार पर बहुत अच्छी बन रही है। तो अगर हम हेल्थ की सबसे पहले बात करते हैं, देखिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शुक्र आपके प्रथम भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। शनि 6 हाउस से गोचर कर रहे हैं, सूर्य भी 6ठे भाव में रहेंगे और मंगल 2 अप्रैल से आ जाएंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन रहा है प्रथम भाव पर दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति की, तो आपके लिए स्वास्थ्य वर्धक समय रहेगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधित कोई बहुत बड़ी तकलीफ आपको देखने को नहीं मिलेगी, स्पेशली अगर देखा जाए तो 15 अप्रैल तक। लेकिन 15 अप्रैल के बाद सूर्य आपके सप्तम भाव से गोचर करेंगे और नीच की दृष्टि सूर्य की रहेगी आपके प्रथम भाव पर। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है और शुक्र चले जाएंगे अष्टम भाव में। ऐसी स्थिति में 15 अप्रैल से लेकर जो 14 मई तक का टाइम होगा, इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा अपनी सेहत को लेकर आपको अवेयर रहना पड़ेगा। जिनको पहले से ब्लड से रिलेटेड इशू रहा है या कोई पेट से नीचे वाले भागों में अगर कोई दिक्कत रही है तो थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। 15 मई के बाद का जो टाइम होगा वो लास्ट मई तक का, ये आपके लिए हेल्थ वाइज अच्छा रहेगा। हेल्थ में कोई प्रॉब्लम समस्या दिखाई नहीं देती। वही हम जब जून के महीने की बात करते हैं तो जो जून का महीना होगा वह भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति नहीं बन रही है। यानी कि ये कह सकते हैं कि ओवरऑल ये 3 महीने स्वास्थ्य वाइज आपके लिए ठीक है। थोड़ा सा 15 अप्रैल से 15 मई तक ध्यान रखिएगा। अब यदि हम बात करते हैं कि स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा, देखिए आपके पंचम भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो बनते हैं शनि ग्रह। शनि 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं, साथ ही मंगल के साथ इनकी युति होगी। देखिए, स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय बहुत शानदार कहा जा सकता है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, नवम दृष्टि से ये देखेंगे। यानी कि कंपटीशन के अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अगर आपका सेना, पुलिस, आर्मी या टेक्निकल फील्ड, IT सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई भी एग्जाम है, आपके लिए आने वाली ये जो समय रहेगा विशेष तौर पर अप्रैल और मई का महीना बहुत शानदार रहेगा। कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी रहने वाली है। पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा। यदि आप किसी न्यू एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो आपके लिए जो मई का टाइम होगा 14 मई से लेकर 8 जून, इस समय अवधि के दौरान आप न्यू एजुकेशन की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो अगर हम देखें तो अप्रैल और मई का महीना पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है। जून के महीने की यदि बात करते हैं वह भी अच्छा रहेगा। और अगर आपने इस समय अवधि के दौरान इन 3 महीने को यूटिलाइज किया, आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, अगर आप मेहनत करते हैं तो रिजल्ट आपके पक्ष में होंगे। तो मुझे आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए समय काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। अब आइए जान लेते हैं कि आपके लिए वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, तुला राशि वालों, आपके सप्तम भाव के स्वामी ग्रह कौन बनते हैं? बनते हैं मंगल ग्रह। मंगल 2 अप्रैल से लेकर अगर देखा जाए तो 11 मई तक आपके 6ठे भाव से गोचर करेंगे। ये अच्छी स्थिति नहीं है। सप्तमेश का 6ठे भाव से गोचर करना और साथ ही 15 अप्रैल के बाद से लेकर 15 मई तक सूर्य का उच्चस्थ होकर 7th हाउस से गोचर करना मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। वैवाहिक जीवन में भूचाल आने जा रहा है। वैवाहिक जीवन में उठापटक की स्थिति बनेगी। अप्रैल और मई के महीने की अगर हम बात करते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति मुझे दिखाई नहीं देती है, स्पेशली 11 मई तक। 11 मई के बाद आपका वैवाहिक जीवन ठीक होगा, परिस्थितियां चेंज होंगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, ठीक है, तो अच्छी स्थिति बनेगी।
तो अप्रैल से लेकर 11 मई तक वैवाहिक जीवन में अलगाव, अहम का टकराव और साथ ही जीवन साथी की हेल्थ खराब हो जाना, जीवन साथी के साथ में दूरियां बन जाना, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। 11 मई के बाद वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहने वाला है, क्योंकि 11 मई से लेके और 21 जून तक मंगल 7th हाउस से आपके गोचर करेंगे, स्व राशि के रहेंगे। 21 जून के बाद पुनः एक बार अष्टम भाव में जाएंगे, तो ये स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। तो ये आपको हमने बताया कि वैवाहिक जीवन के लिहाज से ये समय मिला जुला रहने वाला है। कुछ समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ समय आपके लिए ठीक रहेगा। जो लोग अविवाहित हैं, क्या उनके लिए विवाह का कोई अवसर आएगा? तुला लग्न या तुला राशि है तो गोचर के आधार पर तो स्थितियां उतनी अच्छी नहीं बनती, लेकिन हाँ, मंगल ग्रह जब यहाँ पर आएंगे आपके लिए 11 मई से लेकर और 21 जून तक, तो ये टाइम आपके लिए विवाह से संबंधित बात आपके लिए आगे बढ़ सकती है, विवाह से संबंधित बात बन सकती है। हालांकि कुछ लोगों के लिए जब जुपिटर 9th हाउस से भी गोचर कर रहे हैं तो कई बार रिजल्ट दे देते हैं, लेकिन गोचर के आधार पर मुझे संभावनाएं थोड़ी सी कम दिखाई देती हैं। बात कर लेते हैं प्रेम संबंध कैसा रहेगा। देखिए, जो तुला लग्न या तुला राशि के जातक जातिका है, आपके पंचम भाव से राहु और बुध का गोचर होगा। हालांकि बुध 10 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे, लेकिन पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। इस वजह से प्रेम जीवन आपका अप्रैल और मई के महीने में अच्छा दिखाई दे रहा है। प्रेम जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, तनाव की स्थिति दिखाई नहीं देती है। हालांकि आप स्वयं तुला राशि के हैं तो आप देखेंगे 19 अप्रैल के बाद शुक्र जब आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे तो ये गुप्त संबंधों की तरफ ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर भटकाव की स्थितियों से आपको बचना होगा, क्योंकि राहु जब पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं तो कई बार ये भटकाव की स्थितियों के साथ में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अप्रैल और मई का महीना मेरे हिसाब से गोचर के आधार पर आपके प्रेम जीवन के लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बुध भी ऐड होंगे, ठीक है, और साथ ही सूर्य भी कुछ समय के लिए रहेंगे, तो थोड़ा सा ईगो वगैरह की प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन ओवरऑल आप ठीक ठाक निकाले जाएंगे। देखिए, जून के महीने से परिवर्तन होगा। जून के महीने से ये होगा कि आप तुला राशि वाले हैं, आप रिलेशनशिप में हैं तो आप चीट कर सकते हैं, या जिस भी पार्टनर के साथ हैं उसमें आपको बहुत सारी कमियां नजर आने लगेंगी। तो मुझे जून का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए अच्छा दिखाई। राशि वालों के लिए नौकरी पेशा जीवन के लिए समय कैसा है? देखिए, भाग्य भाव से बृहस्पति का गोचर करना, दशम के स्वामी बनते हैं चंद्र ग्रह, 2 से 2.5 दिनों में राशि परिवर्तन करते हैं। आप न तो शनि की ढैया के प्रभाव में है, न तो शनि की 7.5 चल रही है, छठे भाव से शनि का गोचर हो रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि अप्रैल और मई का जो महीना होगा ये आपके नौकरी पेशा जीवन के लिए अच्छा रहेगा। जो लोग जॉबलेस हैं उनको नई नौकरी की संभावनाएं, जो लोग पहले से नौकरी पेशा जीवन में हैं उनके लिए स्थितियां बेहतर होंगी। कार्यस्थल पर आपका दबदबा भी रहेगा, कार्यस्थल पर चीजें आपके लिए आसान होंगी, यानी कि पद प्रतिष्ठा मान सम्मान आपके लिए मिलता हुआ नजर आ रहा है। अप्रैल और मई का महीना आपके नौकरी पेशा जीवन के लिए अच्छा है। जो लोग प्रमोशन वगैरह की चाहत रखते हैं उनको जून के महीने में बढ़िया प्रमोशन मिलेगा, या जो लोग जॉबलेस हैं, स्पेशली अगर देखा जाए तो जिनके पास में नौकरी नहीं है उनको प्रयास करना चाहिए, स्पेशली 15 अप्रैल से 15 मई के मध्य में, तो आपको जॉब वगैरह मिलने के योग दिखाई देते हैं। जो लोग पहले से नौकरी पेशा जीवन में हैं तो कार्यस्थल पर चीजें बेहतर हैं, सिवाय कि आपको क्रोध और आवेग से बचना होगा, क्योंकि राहु आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं और शनि मंगल आपके 6th हाउस से गोचर करेंगे। तो थोड़ा सा आपको अपने कार्यस्थल पर वाद विवाद करने से बचना होगा। ओवरऑल नौकरी पेशा जीवन अच्छा रहेगा। जून के महीने में आपके लिए प्रमोशन मिलेगी। जून का महीना आपके नौकरी पेशा जीवन के लिए और बेटर रहेगा। साथ ही जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए भी समय अनुकूल कहा जा सकता है। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ प्राप्त होगा। 15 अप्रैल से 15 मई तक प्रमोशन, प्रतिष्ठा में वृद्धि, मान सम्मान, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन 15 मई से लेके और 15 जून तक का जो टाइम होगा, सरकारी क्षेत्र में थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। यहाँ पर सरकारी क्षेत्र से कुछ न कुछ चुनौतियां या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में मनमुटाव होने की संभावनाएं बनती हैं, तो इस पर थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। जो लोग नई नौकरी की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं उनके लिए अच्छे योग बन रहे हैं। ठीक इसके साथ साथ विदेशी भूमि के लिए अगर देखा जाए तो विदेशी भूमि से लाभ के योग आपके लिए बहुत अच्छे बनेंगे, क्योंकि 10 अप्रैल के बाद बुध आपके अगर देखा जाए तो मीन राशि में आएंगे। हालांकि नीच राशि में ये रहेंगे, लेकिन 7वीं दृष्टि से आपके 12th हाउस को देखेंगे। तो जो लोग विदेशी भूमि से जुड़ा हुआ काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या आप ऑलरेडी विदेश में हैं और नौकरी पेशा जीवन में हैं, तो आपके लिए अच्छा टाइम 10 अप्रैल के बाद शुरू होगा, यानी कि विदेशी भूमि से भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। साथ ही सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े जातकों के लिए अप्रैल और मई के महीने में लाभकारी स्थितियां बनेंगी, यानी कि परिस्थिति आपके लिए बढ़िया यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। यदि तुला लग्न या तुला राशि की बात किया जाए तो धन लाभ के दृष्टिकोण से अप्रैल का महीना बहुत अच्छा रहेगा।
रहेगा, बहुत शानदार रहेगा। इस महीने में आप अपने बिजनेस से, नौकरी पेशा जीवन से अच्छा धन लाभ कमाएंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो जो मई का महीना होगा, इस महीने में धन तो आएगा, आकस्मिक धन लाभ का योग भी बनेगा, लेकिन खर्चे आपके इस महीने में ज्यादा बनते हुए नजर आएंगे। हालांकि जून के महीने में भी धन लाभ के दृष्टिकोण से अच्छा समय रहेगा, भाग्य के कारण धन आएगा, प्रॉपर्टी का सुख मिल जाएगा, प्रॉपर्टी से जुड़े चीजें भी होती हुई नजर आ रही हैं। तो काफी अच्छी स्थिति, हम ये कह सकते हैं कि धन लाभ के दृष्टिकोण से बढ़िया समय रहेगा। अब अगर सुख सुविधा की बात करते हैं तो देखिए, तुला लग्न या तुला राशि के आप हैं, यदि भूमि भवन मकान वाहन से संबंधित काम करना चाहते हैं, देखिए आप प्रयास कीजिए, आप अपनी योग्यता अनुसार प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जब तक देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट नहीं होगा, बृहस्पति जैसे ही 1 जून को उच्चस्थ राशि अपने कर्क राशि में पहुंचेंगे, आपके 10th हाउस में, 7वीं दृष्टि से आपके ये 4th हाउस को देखेंगे, तो सुख सुविधा भी देंगे, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य भी कराएंगे, घर में शुभ और मांगलिक कार्यक्रम होगा, घर का माहौल भी काफी अच्छा यहाँ पर रहने वाला रहेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये धन वृद्धि भी बृहस्पति अच्छी करेंगे, नौकरी पेशा जीवन को भी अच्छा करेंगे, कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय भी दिलाएंगे। तो ओवरऑल तुला लग्न या तुला राशि वालों के लिए टाइम अच्छा है। अब देख लेते हैं कि इन 3 महीनों में जो महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी वो क्या होंगी। देखिए, तुला लग्न या तुला राशि के हैं तो नई नौकरी की संभावना, प्रमोशन आपको 100% देखने को मिलेगा। दूसरी स्थिति की देखें कि मेष राशि के स्वामी जो है वो मंगल ग्रह हैं, ठीक है। तो मंगल की स्थिति जो है ना, अगर देखा जाए तो मंगल 11 मई के बाद ये आएंगे, 21 जून तक आपके 7th हाउस से गोचर करेंगे। ये टाइम बिजनेस व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिजनेस व्यापार में सफलता मिलेगी, रुके कार्य गति पकड़ लेंगे, रियल एस्टेट के बिजनेस से आप बहुत अच्छा धन लाभ कमाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल चीजों से अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे, मेडिकल लाइन से जुड़े कार्यों में, इंजीनियरिंग के कार्य क्षेत्र से बहुत अच्छा लाभ होगा। तो ये कहा जा सकता है कि कैरियर वाइज तुला राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। दूसरी बात, अगर आपका कोर्ट कचहरी आदि में कोई मामला चल रहा है, लंबे समय से लंबित था, तो इन 3 महीनों में उसका निराकरण होगा, उसमें लाभ मिलेगा। तीसरी स्थिति ये अच्छी बनेगी कि सुख सुविधा, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य कुछ लोगों के हो सकता है कि 25 अप्रैल से लेके और मई के बीच में हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जून से आपके लिए सुख सुविधा वाइज समय बहुत अच्छा शुरू हो रहा है। स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी, एजुकेशन के लिए अच्छा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छा है। सावधानी क्या रखेंगे, देखिए थोड़ा सा मुझे मैरिटल लाइफ की स्थिति जो है वो अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। मैरिटल लाइफ की स्थिति यानी डाइवोर्स की स्थिति बनेगी, या जीवन साथी का कहीं ना कहीं से हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम होगी। दूसरी स्थिति ये रहेगी कि तुला लग्न और तुला राशि वालों को अपने हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, खान पान पर नियंत्रण बनाए रखना पड़ेगा, और किसी भी प्रकार से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना होगा, अन्यथा उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। अब बात कर लेते हैं उपाय क्या करेंगे। तुला राशि वालों, शुक्र को मजबूत रखिए, है ना, माँ लक्ष्मी की उपासना कीजिए, इसके साथ ही स्त्रियों का सम्मान कीजिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए, साफ शूज पहनिए, परफ्यूम्स का इस्तेमाल कीजिए। आने वाला जो टाइम है, ये 3 महीने आपके लिए बहुत शानदार रहेंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो